नमस्ते। मैं मधु। मैं ट्विन फ्लेम में डिवाइन मास्कुलाइन। आज मैं एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम्स इन मैरिज। मतलब ट्विन फ्लेम अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो उनको किस तरह से ब्लॉक्स को देखना चाहिए। यस, मेरा भी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था जब मैं मैरिज में थी। ओके, यहाँ पे एक डीपर ट्रूथ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप देखते हो कि आप मैरिज में हो और आप आपके ट्विन फ्लेम को मिल रहे हो, तो आप ऐसे सोचते हो कि जो आपका मैरिज है वो ट्रू है और वो जो ट्विन फ्लेम है वो कुछ तो एक एक्सटर्नल अफेयर है। बट ये सच नहीं है। स्पिरिचुअल रियलिटी ये है कि जो शादी हुआ है वो कोई एक कार्मिक एनर्जी होगा या कोई कर्मा होगा जो अपना रोल प्ले कर रहा है, इसलिए आप उस रिलेशनशिप में हो। ओके, आप उस रिलेशनशिप में देखोगे वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, सिर्फ एक रहेगा कि हम शादीशुदा हैं, मतलब हमारी शादी हुई है। उसके सिवा आप लोगों के पास कोई ऐसा अलग रीज़न नहीं रहेगा। एक दूसरे का कोई एक्सपेंशन भी नहीं होगा, मतलब एक दूसरे का कोई ग्रोथ नहीं होगा उस रिलेशन में रह के। या आप दोनों का विजन भी सेम नहीं रहेगा कि मतलब आप दोनों एक साथ कोई एक ड्रीम आप दोनों का ऐसा नहीं होगा। ओके, ट्विन फ्लेम आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आपका वो एनर्जी है, राइट। आपका अंदर से वो डिज़ायर है, राइट, टू एक्सपीरियंस। मतलब आप वो ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन, ट्रू कम्युनिकेशन, इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इसकी वजह से आपने आपके ट्विन फ्लेम को आपके लाइफ में अट्रैक्ट किया है, राइट। जो भी कुछ आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके अंदर के एनर्जी का एक रिफ्लेक्शन है। तो आपके ट्विन फ्लेम भी आपके अंदर का एनर्जी का एक रिफ्लेक्शन है। ओके, तो कहीं तो आपके अंदर जो डीप डिज़ायर है उसका एक रिफ्लेक्शन आपका ट्विन फ्लेम है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आपका जो मैरिज है उसके अंदर डीप में जाके देखिए कि आप उस मैरिज में क्यों रह रहे हो। जब आपको पता है कि आपका मन और आपका आत्मा आपके ट्विन फ्लेम के पास है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ है, तो वो क्या रीज़न्स है जो आपको ट्विन मतलब आपके मैरिज में बांध के रखा है। ये एक्चुअली एक बिट्रायल एनर्जी होता है। ओके, आप जिस इंसान के साथ मैरिज में रह रहे हो आप उस इंसान के साथ ऑथेंटिक नहीं हो, करेक्ट। आप उस इंसान को अंदर से नहीं अपना पा रहे हो, फिर भी जस्ट बिकॉज ये सोसाइटी का है, घर के लोगों का है, इसकी वजह से आप उस शादी में रहते हो। तो वैसे भी उस रिलेशनशिप में कोई फाउंडेशन नहीं है, करेक्ट। और अगर उस रिलेशनशिप में कोई फाउंडेशन नहीं है तो वो वैसे भी ग्रो नहीं होने वाला है, आगे जाके भी नहीं ग्रो होने वाला है। ओके, तो अगर आप ट्रूली ऑथेंटिकली आपके ट्विन फ्लेम के साथ हार्मोनियस यूनियन सीख करते हो या चाहते हो, तो ये हमेशा रहता है कि आप इस तरह के हर एक एनर्जी से अपने आप को फ्री करिए। क्योंकि जिस तरह से ये कार्मिक रिलेशनशिप आपके एनर्जी फील्ड से, आपके कॉन्शियसनेस से बाहर जाएंगे, तब जाके आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ सकते हो। ये एक मतलब आपको अगर फिजिकल हार्मोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करना है तो ये सारे ब्लॉक्स पे भी आपको एक्चुअली एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले आप पहले इनर हीलिंग करिए, क्योंकि जब तक वो कार्मिक एनर्जी अंदर से ख़त्म नहीं होते आप बाहर से रिश्ता तोड़ नहीं पाओगे। ओके, तो पहले आप इनर हीलिंग करिए। और मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जोड़े भगवान बनाए हैं वो हार्मोनियस यूनियन में नेचुरली आएंगे। अगर आप ये सारे ब्लॉक्स को लेके स्टक हो, आप एक्चुअली सिर्फ डिले कर रहे हो। क्योंकि और दूसरा एंगल, जैसे आपका ट्विन फ्लेम है उस इंसान का भी ट्विन फ्लेम है, उस इंसान के अंदर भी ट्रू लव एक्सपीरियंस करने का डिज़ायर है। वो जब आपको देखते हैं कि आप आपके मन से और आत्मा से उनके नहीं हो,
तो उनके मन में भी डाउट आते हैं लव के बारे में। तो आप वो भी देखिए, वो भी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि रियली ट्रू लव है क्या, क्योंकि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो एनर्जेटिकली, और ये आपका ट्रूथ भी नहीं है। आप चाहोगे तो भी आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका आत्मा उनके लिए नहीं बना है। आपका आत्मा आपके ट्विन फ्लेम के हार्मोनियस के लिए ही बना है। तो जितना जल्दी आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी आप आपके लिए भी हार्मोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करोगे, और आप उनके लिए भी एनर्जी फ्री करोगे। करेक्ट। तो उनके लाइफ में भी, जैसे उनके अंदर भी डिज़ायर रहेगा ट्रू लव एक्सपीरियंस करने का, तो जैसे आपकी एनर्जी फ्री होती है उनकी एनर्जी से, तो वो भी नेचुरली अपने लाइफ में लव को या अपने लाइफ में ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जब आप आपकी हीलिंग करने वाले हो और आपके ट्विन फ्लेम को चूज़ करने वाले हो, आप एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए काम करोगे, नॉट ओनली यू। जब आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए हीलिंग करोगे, तो एक तो आप आपके ट्विन फ्लेम को उनके कार्मिक रिलेशनशिप से फ्री करके आपके तरफ अट्रैक्ट करोगे, ओके। और फिर आप जिस रिलेशनशिप में हो उनको फ्री करोगे, ताकि वो अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो इस तरह से देखा जाए तो हर कोई एक्चुअली ट्रू लव की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, राइट। हर कोई एक्चुअली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मतलब हाँ, मतलब वो इंसान भी आगे जाके आपको रिस्पेक्ट ही करेंगे कि चलो आपने समझा ये चीज़, राइट। क्योंकि ये समझ आना, क्योंकि सोसाइटल कंडीशनिंग इतना हेवी है और ये कल्चरल प्रोग्रामिंग इतना हेवी है हम लोगों के ऊपर, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि मतलब हमको अपने ऑथेंटिक फीलिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, वो फीलिंग्स जो मेरे हैं उसको मुझे सप्रेस करना चाहिए, और इन लोगों के लिए, इनकी मदद के लिए, इनके अच्छाई के लिए मुझे काम करना चाहिए। बट किसी का भला नहीं होगा ऐसा चूज़ करने से, ट्रू फीलिंग्स को अंदर दबाने से किसी का भी भला नहीं होगा। आप अगर एक्चुअली आपके ट्रू लव, आपके अंदर के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हो और सच्चाई को चूज़ करते हो, तो जब आप सच्चाई के रास्ते पे होते हो तो हर किसी का भला होता है। जो भी आपके सराउंडिंग में होते हैं, हर किसी का सच्चाई से भलाई ही होता है। इसलिए बोला जाता है कि जब आप सेल्फ लव चूज़ करते हो, हर किसी का नेचुरली भला ही होता है। क्योंकि जब आप लव चूज़ कर रहे हो तो आप हर किसी के लिए लव अट्रैक्ट करते हो। वो डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, डिफरेंट फॉर्म में, मतलब किसी के लिए भी किसी भी तरह के फॉर्म में आएगा, लेकिन लव की वजह से किसी का बुरा नहीं होता है। अभी भी मैं और मेरे जो एक्स हस्बैंड है, अभी भी हम लोग काफ़ी अच्छे और कंफर्टेबल फ्रेंडली रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और अगर जब चीज़ें आ रहे हैं आपके सामने और आपके अवेयरनेस में, आप अगर उस पर एक्ट नहीं करोगे, आप एक्चुअली वो जो रिलेशनशिप है उसको भी आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, या उस इंसान को भी आप अहमियत नहीं दे रहे हो, राइट। तो इस तरह से एक्चुअली और नेगेटिव कर्म बढ़ते जाते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि आप उनके लिए ऐसा चूज़ करके, ऐसे सहमे से रह के आप उनके लिए भला कर रहे हो, बट एक्चुअली स्पिरिचुअली आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो, करेक्ट। एक तो बिट्रेयल एनर्जी है, और आप ऑथेंटिक अपने सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं, या उस इंसान को भी आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम के पास नेचुरली रहेगा। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो अंदर कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना ट्विन फ्लेम के बारे में, भगवान नेचुरली आप दोनों को इकट्ठा करने के लिए सिचुएशन एंड एनर्जी एंड बनाते रहेंगे। आप वो खुद ट्राई करके देख लो कि एक दिन आप सोचोगे कि सब खत्म, मुझे कुछ नहीं करना है ट्विन फ्लेम के बारे में, पर नेचुरली ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपको वापस आपके ट्विन फ्लेम के पास लेके जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल अट्रैक्शन है। ये एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो आप नेचुरली अट्रैक्ट हो गए। तो जस्ट बिकॉज आपका एक अंडरस्टैंडिंग है कि डिवोर्स लेना सही नहीं है, या ये सारे रिलेशनशिप तोड़ना सही नहीं है, आप एक्चुअली बहुत सारा ब्लॉक हर किसी के लिए क्रिएट कर रहे हो उस फॉर्म में। क्योंकि एक तो उस इंसान को भी समझ में नहीं आएगा ट्रू रिलेशनशिप का वैल्यू क्या है,
ठीक है। जब आप एक्चुअली खुद को प्यार करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि उस इंसान को भी ट्रू लव की ज़रूरत है, और वो ही सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा आपको उनके लिए, वो ही सबसे बड़ा कंपैशन रहेगा आपका उनके लिए। ओके, उसी तरह से आप एक्चुअली उनको अच्छे अच्छे चीज़ें देने वाले हो बाय चूजिंग योर हारमोनियस यूनियन। इसलिए आप आपका हारमोनियस यूनियन चूज़ करिए। आपके ऑथेंटिक एक्सप्रेशन जो आपके मन के अंदर है, जो फीलिंग्स अंदर है, उसको आप एक्सेप्ट करिए और हीलिंग करिए, ताकि आपको आगे बढ़ने का और आपके हारमोनियस यूनियन पाने का ताकत मिलता रहे और आप आगे बढ़ो। और हारमोनियस यूनियन नेचुरल प्रोसेस है, बट आपको आगे बढ़ने के लिए इनर हीलिंग करना पड़ता है, ताकि आपके ब्लॉक्स क्लियर हो और आप आगे बढ़ पाओ। थैंक यू।